जब हिंसा हो जाती है तब उस सेना को उतारा जाता है रातों रात, क्या लगता है इससे, क्या सरकार की क्या तैयारी है? अभी भी हमें इंटरनल लग रहा है ऐसा कि ये अपनी बिटेलियन जो है वो ज़रूर उतारेंगे। मेरी बात को आप ध्यान रखना, ये मैं अपना निजी सवाल है, मेरा निजी एक पक्ष है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं राजनीति की बहुत समझ रखता हूँ और बहुत समय से इनकी राजनीति देखता आ रहा हूँ, तो मुझे आज यही लगता है कि इस आंदोलन को दबाने में सरकार हिंसा का सहारा जरूर लेगी और उनके पास कोई रास्ता नहीं है सरकार के लिए फिलहाल। देखिए, हम तो सरकार के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग दंगों की राजनीति करते आ रहे हो काफ़ी समय से, वो सबको पता है, समझ रहे हो बात। आज उस चीज़ से उभरने की ज़रूरत है। देश के नेतृत्व में काम करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, लोकतंत्र के हिसाब से काम करो। आज पुलिस वालों का मिसयूज मत करो, आज पावर का जो हमारी देश की एक सिपाही हैं उनका मिसयूज मत करो। मीडिया को ईमानदारी से काम करने दो, उनको पैसों के टुकड़ों पर मत पालो। मेन स्ट्रीम मीडिया आज 2 महीने से भूखी बैठी थी, रोटी नहीं थी उनके पास खाने को, समझ रहे हो बात। आज 150 किसानों ने अपनी शहादत दी थी जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोला, समझ रहे हो बात आप। अर्नब गोस्वामी का मुद्दा इतना बड़ा बना, पुलवामा कांड में उसको लपेट दिया गया, तब ये मुद्दा नहीं बना। ये मुद्दे, आप एक बात ध्यान रखना, सरकार की रणनीति क्या है, जब भी कोई मुद्दा गर्म होता है ना, एक नया मुद्दा आ जाता है। जब भी कोई मुद्दा गर्म होता है, एक नया मुद्दा आता है। आइए, एक मुद्दा गर्म हुआ, समझ रहे हो बात, किसान आंदोलन का, उसको दबाने के लिए, अर्नब गोस्वामी का जो मुद्दा था उसको दबाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। आज अर्नब गोस्वामी का मुद्दा नेशनल मीडिया से गायब हो गया, पहले भी नहीं था पर नेशनल मीडिया से गायब हो गया। भारत के लोगों के दिमाग पे क्या असर होता है, आज भारत के लोग त्यौहार मनाते हैं ना, होली आई तो होली की तरफ दौड़ पड़े, 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त की उनको आज़ादी याद आ गई, 26 जनवरी पे तिरंगे याद आ गए। ऐसे ही उनको आज इस आंदोलन में ये चीज़ नज़र आ गई कि भैया आज जो ये नेशनल मीडिया है उनको एक मुद्दा मिला है और हम इस मुद्दे के पीछे चलना शुरू कर दें। उन्होंने रीज़न अपनी बीमारी का दिया है, पर मैं उस पर एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि बाप के घर छोड़ के जाने से बच्चे तीतर भीतर नहीं होते, समझ रहे हो बात। बाप चला जाए क्या दिक्कत है, क्या बच्चे पलते नहीं जिनके बाप छोड़ जाते हैं। आज जो यहाँ किसान बैठे हैं, इन नेताओं के समक्ष में थोड़ी ना बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। नेताओं के तो पेट भरे हुए हैं, नेताओं के पेट तो भरे रहते, चाहे वो किसानों का नेता हो, चाहे वो संसद में बैठा नेता हो। तो आज किसी के छोड़ के जाने से, मैं आपको सीधी सी बताऊं, आंदोलन भटकेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। आज ये स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है उतना उछलता है। आज ये आंदोलन में रौनक जरूर कम दिख रही है, थोड़े दिन बाद आपको यहाँ पे दोबारा एक गुलिस्तान जो है, जो कि हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत देश है, वो दोबारा इस धरती पे महकता हुआ नजर आएगा। तो बीएम सिंह के छोड़ के जाने के बाद क्या उनके जो समर्थक थे, वो मतलब उस संगठन से जुड़े हुए थे, वो लोग यहाँ पे रहेंगे? आपने अभी लोगों के विचार स्टेज से सुने होंगे, जिन्होंने साफ अपना स्टेज से भाषण देकर ये बात बोल दी है कि जिसको जाना है वो जाए। किसान जो है वो अपनी धरती की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज किसी नेता के कहने पर हम लोग छोड़ के क्यों जाएंगे? आज नेता तो सिर्फ इसको लीड कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे कि भैया आपका ये काम है, आपका ये काम है। आज हमें भी पता था हमारा ये काम है, पर अपने नेताओं को फॉलो करना एक ड्यूटी थी, समझ रहे हो बात। तो नेताओं के भागने से, नेता के चले जाने से आंदोलन भटकेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। सरकार की तरफ से क्या कोई दबाव पड़ा है, FIR दर्ज हुई है? बिल्कुल, देखो जी, सरकार का काम यही है। मैं आपको सीधी सी एक बात और बताऊं, मैं किसी भी नेता के सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आज जो नेता FIR से डर गए और वो कहते कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, वो हम क्रांतिकारी हैं। भैया, क्रांतिकारियों को तो फंदे चूमने पड़ते हैं फांसी के, फिर तुम्हारी हवा क्यों टाइट हो गई? आज आपको जाना ही नहीं चाहिए था आंदोलन के द्वारा। जब 150 किसान यहाँ पे शहीद होकर मर गए, समझ रहे हो बात, तो आप अपनी बीमारी का हवाला देकर के कैसे आंदोलन से बच सकते हो? क्या लग रहा है, जिस तरह से देश में विधायकों, सांसदों की खरीद होती थी, क्या लग रहा है बीएम सिंह को भी इस तरह का कुछ लगा? देखिए, 2 बातें होती हैं, या तो दबाव से आदमी को हटाया जाता है या नोटों के द्वारा आदमी को हटाया जाता है। अब ये तो अंतर का इंटरनल मामला है, इस पर जांच होगी या थोड़े समय बाद पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये क्या मुद्दा निकल के आया है। आज आंदोलन के भटकने की जो डायरेक्शन लोग दे रहे हैं कि आंदोलन भटक रहा है, आंदोलन नहीं भटक रहा। नेताओं के हौसले और जज्बे जो हैं वो ज़रूर कमज़ोर हुए होंगे, पर एक किसान के जो जज्बे हैं वो बिल्कुल इस धरती में वैसे ही विराजमान है जैसे थोड़े समय पहले थे। आज नेता के लीड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लीड करके किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और सबसे मजबूत स्तंभ जो है राकेश टिकैत जी, समझ रहे हो बात, महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे, जब तक वो इसको लीड कर रहे हैं, यूपी का कोई किसान वापसी नहीं जाएगा। लेकिन जो जैसे कोई आंदोलन में जब हिंसा हो जाती है कोई प्रदर्शन में, तो आंदोलन वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। और जब ये तोड़ फोड़ जब इस तरीके से होती है, नेता जब बिखर जाते हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा मानसिक रूप से? देखिए, मानसिक रूप से प्रभाव जो है किसानों के ऊपर नहीं पड़ सकता। किसान बहुत मजबूत होता है, मेरी बात समझ रहे हो बात। किसान ज़मीन से जुड़ा आदमी है, उसको हकीकत बहुत अच्छे से दिख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नेताओं के भागने से आंदोलन भागते होते तो बहुत पहले भाग गए होते, समझ रहे हो बात आप। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट में कि ये आंदोलन में जो हिंसा हुई है, ये हिंसा करी नहीं गई हमारे द्वारा, ये करवाई गई है, समझ रहे हो बात आप। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आज लोगों को लग रहा है कि ये हिंसा हुई है, जो आज लाल किले का हवाला दिया जा रहा है, उस चीज़ को इतना बड़ा नेशनल मीडिया पे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मुद्दा बना नहीं है, ये बुनाया गया है।
मेरी बात समझ रहे हो? 50,000 से ज़्यादा पुलिस वाले थे वहाँ, कैसे लोग बैरिकेड पार कर घुस गए? आज ये सवालिया निशान तो अमित शाह जी के ऊपर खड़ा होता है। आज वो देश के गृह मंत्री हैं, तुमसे एक ये नहीं संभल रहा लाल किला, तुम देश संभालने की बात करते हो। कहाँ है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर? आज दिल्ली के कमिश्नर साहब से सवाल होने चाहिए, जो आज एक आम जनता से सवाल हो रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस से सवाल होना चाहिए कि तुम्हारी निरीक्षण में ये परेड रैली निकलनी थी तो तुमने कैसे आंदोलन को भटकने दिया? आज एक आम आदमी के बीच में आम आदमी घुस जाएंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे कौन किसान है और कौन आतंकवादी है और कौन दंगाई है? मेरी बात आप समझ रहे हो बात? तो आज इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है। ये संयम का एक हमारे लिए एक सही मायने में परिचय देने का वक्त है, क्योंकि इंसानों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब शैतान गद्दी पे बैठ जाते हैं तो वो किसी भी तरीके से राजनीतिक मोहरा बनाए जाते हैं लोगों को। ये राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है आम जनता को, और आम जनता को समझने की ज़रूरत है कि नेशनल मीडिया पर आपको जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, सच ग्राउंड रियलिटी भी है। जो लोग आंदोलन का हिस्सा बने, जो रैलियों का हिस्सा बने, उनको पता होगा कैसे रूट डाइवर्जन कर दिए गए। जो रूट हमें दिए गए उस रूट पर हमें जाने नहीं दिया गया, गाड़ियाँ मोड़ दी गई। आंदोलन को भटकाने का काम ये किसके द्वारा हुआ? पुलिस के द्वारा। आज यूपी पुलिस को सरेंडर करना चाहिए था कि हम आपके रास्ते खोल रहे हैं क्योंकि आपको रूट दिया गया, पर उन्होंने सरकार के कहने पर वो रूटों को भटकाया। तो इसके लिए सरकार दोषी है, एक किसान दोषी कहाँ से है? सवाल तो किसान से बनने नहीं चाहिए। ये लाल किला में एक जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस कूद रहे हैं, दीवार से नीचे कूद के गिर रहे हैं, क्या लगता है कि वो एक साजिश है किसी के द्वारा और उनके द्वारा किसानों ने नहीं किया? आप लाल किले में ये सवाल करो कि लाल किले में लोग गए कैसे? इतना बड़ा ताला लगा था, 50,000 पुलिस वाले खड़े थे, वो ताला टूटा कैसे? जब वो गेट टाप के वहाँ पे गए थे आंदोलनकारी, जिनको आंदोलनकारियों का नाम दिया गया, वो वहाँ टाप के कैसे गए? वो ताला कैसे टूटा? आज उसमें अंदर कैसे गए? जब झंडा फहराया गया तो तब उसको पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका? मतलब बाहर तुम्हारे, आज एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब दरवाजे की कुंडियाँ खोल दी जाती है ना तो अक्सर घरों में चोरियाँ होती हैं। तो सरकार ने वही काम किया, जान के रास्ते बनाए, जान के मुद्दों को भटकाया, जान के उनको लाल किले के अंदर प्रवेश करने दिया ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब सरकार हो सके। वो हमको नजर आ रहा है, वो जमीनी स्तर पे हर आदमी को नजर आ रहा है जो आंदोलन को दिल से लेके चल रहा है। एक मुद्दा जो तिरंगे को लेकर के है कि वहाँ पर तिरंगे के साथ साथ उसको फहरा दिया गया और इसको इशू बना दिया गया इमोशनली लोगों के लिए। देखिए, निशान साहब तो हर साल आपको पता होगा फतेह मार्च निकलती है। जो लोग सिख धर्म के उनको बहुत अच्छे से पता होगा, हर साल फतेह मार्च निकलती है और वो अपना वहाँ पे निशान साहब जो है वो लहराते हैं। तो ये तो मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए। आज चाइना के बॉर्डर पे जो हमारे सिख रेजिमेंट के भाई वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों में एक तरफ तिरंगा होता है, एक जगह निशान साहब होता है। आप ये सवाल सरकार से करो कि क्यों फिर वो निशान साहब साथ लेकर के चलते हैं। मेरी बात समझ, आपने केसरी फिल्म देखी? अक्षय कुमार ने एंड में जो लड़ाइयाँ लड़के दिखाई हैं वो किस पगड़ी में लड़ी? केसरी की पगड़ी में लड़ी ना। तो आज तुम फिल्म भी बैन कर दो, अक्षय कुमार भी फिर तो खालिस्तानी हो गया, अक्षय कुमार भी देशद्रोही हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? प्रधानमंत्री साहब खुद अपने माथे पे जो पटका बांध के जाते हैं उस पर निशान साहब बना होता है, उस पर खंडा बना होता है, तो प्रधानमंत्री के देशद्रोही हो गए। आज आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो लोग खुद मस्जिदों के ऊपर कूद करके जय श्री राम के झंडे लहराते हैं, वो हमको बता रहे हैं कि धर्म कैसे चलेगा। तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कुल मिला जुला के। भ्रमित नहीं किया जा रहा, भ्रमित तो लोग पहले ही हैं। थोड़े बहुत भ्रमित जो थे वो हमारी तरफ आ गए थे किसान आंदोलन का समर्थन करने, और किसान सरकार को लगा कि हमारे बंदे हमारे टूट जाएंगे, हमारे नुमाइंदे टूट जाएंगे, इन्हें वापस कैसे अपने हाथ में जड़ा जाए। तो उनको वापस दोबारा हाथ में लेने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार माहौल बन गया है। किसान नेता के जाने के बाद किसानों का एक बार जुनून फिर से देखा जा रहा है यहाँ पर। भाग गया चोर, भाग गया चोर। हमने अपनी वर्दियां और मेडल लौटाए हैं, हमने अपनी वर्दियां और मेडल लौटाए हैं, और हमने प्रतिज्ञा किया हम जवानों ने कि हम जब तक वर्दी नहीं पहनेंगे तब पहनेंगे जब मजदूर किसान जवान हमें वर्दी पहनाएंगे तब। अब सोचिएगा पूरे भारत वालों, सोचिएगा कि हमारी वर्दी और मेडल का क्या होगा जो हमने सरहद पे दुश्मनों से लड़ के पाया था। ये सब आपके हाथ में है। जब तक बिन माफी नहीं, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इस सुनामी को कोई रोक नहीं सकता है।
असली 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 ही रह जाएंगे, नकली चले जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ फिर एक बार, हमारे मेडल, हमारे वर्करों का ध्यान रखना, मुड़ना नहीं है, गर्दन करते नीचे नहीं आते हैं। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।